Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 4 of 9th class and metric class. We will study the same topic. We will continue the same topic, contribution of Muslim scientists. Before going to the second Muslim scientist, आप बेटा सबसे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन से हासिल करें। डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 बेटा है याकूब अल-किंदी। याकूब अल-किंदी जो थे बेटा, ये मुसलमान साइंसदान थे। इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ साइंस, वो बैक वक्त मैथमेटिशियन भी थे, इस्लामिक फ़िलासफ़र भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे। एस्ट्रोलॉजर से मुराद ये बेटा जो डिवाइन इल्म जो होता है, जो ह्यूमन अफेयर्स के बारे में बताते हैं। आप अक्सर मॉर्निंग शोज़ में अगर आप देखें बेटा, तो वो बता रहे होते हैं कि आज आपका हफ़्ता ऐसा रहेगा, आपका दिन ऐसा गुजरेगा। लाइकवाइज इसी तरह वो आपको बताते हैं ह्यूमन अफेयर्स के बारे में कि इसके साथ ये हो सकता है, इसके साथ ये प्रॉब्लम है, इसका जो सितारा है गर्दिश में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह बेटा एस्ट्रोनॉमर होते हैं बेटा, जो खला नवर्द होते हैं, जो खलाई मखलूक जिसे आप कह सकते हैं, जो खला के अंदर वर्क करते हैं। इसी तरह फिज़िसिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं। इन सब का इल्म याकूब अल-किंदी के पास था। याकूब अल-किंदी ने एक जो मेन काम किया था बेटा, वो उन्होंने क्या किया था, ही प्रोड्यूसेस मैनी रिसर्च मोनोग्राफ्स ऑन मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी से मुराद है बेटा जैसे मौसम के बारे में उन्होंने बताया था कि मौसम किस तरह से रहता है, मौसम किस तरह से चेंज होता है, टेम्परेचर क्या है, इसका वेदर फोरकास्ट क्या है। सही है बेटा, इसका जो इल्म है। ठीक, इसी तरह बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कोई चीज़ पानी से कितनी भारी है, और इसी तरह टाइड्स से मुराद ये होती है बेटा कि लहरों का किस तरह से वो ऊपर की जानिब आती है। जिस तरह आपको स्लाइड में नज़र आ रहा होगा, जैसे ये स्लाइड है बेटा, लहरें किस तरह से अप्स हो रही हैं, तो इसको अप हो रही है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। ठीक है। इसी तरह इन्होंने ही डिस्कवर्ड अ मेथड टू एक्सप्रेस म्यूज़िकल नोट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब म्यूज़िकल नोट से मुराद क्या है बेटा, म्यूज़िकल नोट मीन्स आपके पास जो हम टोन बनती है ना, टून बेटा, जैसे आपके पास ये म्यूज़िकल नोट्स है बेटा। ठीक है, ये म्यूज़िकल नोट्स कहलाते हैं। जो ट्यून आपकी जो डेवलप होती है वो इससे डेवलप होती है। जो अब आपके फ़ोन में, मोबाइल फ़ोन में जो बजती है, आपको महसूस होती है, जो भी आपको मोबाइल फ़ोन जब किसी कॉल आ रही होती है तो आपको टून जो सुनाई देती है बेटा, वो इस तरह से क्रिएट होती है। इसी तरह आपने अक्सर देखा होगा वायलिन वगैरह, जो आपने अक्सर ये नाम सुना होगा बेटा, गिटार वगैरह जो होते हैं, ये तमाम के तमाम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है बेटा। यानी अब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको क्यों अच्छे लगते हैं और कब अच्छे लगते हैं, जब वो रिदम के अंदर होते हैं बेटा, यानी फ्रीक्वेंसीज़ उनकी सेम होती है, फ्रीक्वेंसीज़ इनकी सही होती है, मतलब तो आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, इन्होंने ये बताया था म्यूज़िकल नोट्स क्या होते हैं। ठीक है बेटा। इसी तरह ही डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड। अब इन्होंने नेचर ऑफ साउंड के बारे में बताया था कि जैसे साउंड वेव्स आप पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ये ट्रांसफर वेव्स होती हैं बेटा। इसी तरह बेटा इन्होंने ही आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से मुराद ये है बेटा, जिस तरह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑप्टिक्स का मकसद होता है लाइट, यानी आपके पास जो लाइट का बिहेवियर होता है उसके बारे में स्टडी करना, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहलाता है। इसी तरह जैसे लेंसेज के बारे में पढ़ना, जैसे कौन कौन से लेंस होते हैं, लेंस की टाइप्स आप पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है बेटा। ठीक है बेटा। इसी तरह आपके पास जो आप प्रिज्म होता है बेटा, ये भी ग्लास होता है, यानी इन सब के बारे में पढ़ना, ये आपके पास क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब इनका जो रिमार्केबल वर्क था बेटा, वो ये था कि इन्होंने मेडिसिन की फील्ड में काम किया था। अब मेडिसिन से मुराद सिर्फ बेटा आपके जहन में जब भी आप सुनते हैं तो मेडिसिन से मुराद आप समझते हैं जो दवाई, जो टैबलेट्स आप लेते हैं, कैप्सूल्स आप लेते हैं, सिरप आप लेते हैं, यह भी मकसद है मेडिसिन का। लेकिन मेडिसिन की फील्ड से मुराद ये भी होता है बेटा कि मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं वो किस तरह से रिसर्च करते हैं, किस तरह से वर्किंग करते हैं, टेस्ट वगैरह करते हैं, जैसे MRI होता है, CT स्कैन होता है, मुख्तलिफ डिफरेंट जो आपके पास ब्लड टेस्ट होते हैं बेटा, इन सब के
बिहेवियर के बारे में पढ़ना, ये मेडिसिन्स कहलाती है बेटा। मेडिसिन की एक फील्ड है बेटा, जो आप ये फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है। कोई कार्डियोलॉजिस्ट बनता है, कोई गायनाकोलॉजिस्ट बनता है, ठीक है बेटा। ये आपके पास मेडिकल की फील्ड है, ठीक है बेटा। अब बेटा अब ये लेक्चर यहीं है, इसको हम वाइंड अप करते हैं बेटा। ये आपका लेक्चर ख़त्म हो गया। अब आप लेक्चर नंबर, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें बेटा और सब्सक्राइब करें बेटा, ठीक है। और एक दफ़ा फिर मैं आपको कहता हूँ बेटा, लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन से आप हासिल करें। वहाँ जाके आप सब्सक्राइब करें, वहाँ जाकर आप लेक्चर को सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।